नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। तो हेलो बच्चों, एक बार हम आज फिर से नए टॉपिक के साथ आए हैं, ठीक ना। और बाबू तू लोग मुस्कुरा रहा है, हम समझ रहे बात को, एकदम मुस्कुरा रहा है कि गुरुजी गाना गाते आ रहे हैं। कौन नजर के सामने रह रहा है जिगर के पास? रे पगला, कोई नहीं रहा है यार। देखिए लीनियर इनइक्वालिटी रह रहा है नजर के सामने और जिगर के पास, ठीक ना। मन में भ्रम नहीं, खाली निगेटिव सोचता, धड़ एकदम मार दे, एकदम छक्का चौका, खाली निगेटिव सोचते सोचते कम नहीं है तू लोग, ठीक ना। तो बाबू पॉजिटिव में रहो, एकदम पॉजिटिव में, जिगर के सामने और नजर के पास, ठीक ना। तो बाबू आज हम एकदम केसी सिन्हा यानी 11th क्लास का एक सुंदर सा टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले ये लीनियर इनइक्वालिटी का उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है, आखिर लीनियर इनइक्वालिटी आई कैसे। तो बाबू यही सब चर्चा करेंगे। फिर लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है, हम मतलब यही इस वीडियो में हम यही सब सीखेंगे। तो बाबू बात को समझो, 11th क्लास का सबसे अच्छा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी। 12th क्लास में बाबू, 12th क्लास में भी इसका यूज है। 5 मार्क्स का यानी कि 5 नंबर का ये एग्जाम में आता है 12th क्लास में, ठीक। तो इसका बेसिक 11th क्लास से ही स्टार्ट है, इसलिए मेरे बातों को गौर से सुनो, ठीक ना। और बाबू हर एक टॉपिक को नोट करो, जो भी हम चीज बताएंगे उसको नोट करो। तो बाबू एकदम एक्टिविटी में रहो, एकदम भाई के साथ, ठीक। तो लीनियर इनइक्वालिटी बाबू बात को समझो, ऐसे समझो बउआ, जैसे हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इक्वेशन में और लीनियर इनइक्वालिटी में दोनों में क्या विषमता है, मतलब क्या डिफरेंट है, दोनों में अलग क्या। बाबू इक्वेशन को हम लोग देखते थे, जैसे इक्वेशन है, इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या होता था बाबू कि इक्वेशन हमेशा बराबर की बात करती थी, हमेशा बराबर की बात। जैसे सपोज करो, ऐसे समझो कि x बराबर अगर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू, x क्या है, x कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू यानी उस ऑब्जेक्ट का प्राइस। सपोज करो कि x कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है वो कितना है, 5 रुपीज है। अच्छी बात है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे x इज इक्वल टू -10, या तो सपोज करो चलो -10, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि इक्वेशन जो था बाबू, इक्वेशन पक्का पक्की वैल्यू को बात करता था। देखो x बराबर 5 और x बराबर -5, इक्वेशन जो था केवल फिक्स मान का, मतलब देखो x का वैल्यू 5 ही हो सकता, नहीं इससे कम होगा नहीं इससे ज्यादा, ठीक ना, x का मान। अच्छा, तो ये तो जैसे अब हम तुमको से बोले, अब हम बोले बाबू कि इस ऑब्जेक्ट का दाम 5 रुपया, सपोज करो कि कोई x है, जैसे एक आम का दाम, तो एक आम का दाम कितना है, 5 रुपीज। सपोज करो कि वो आम को हम लोग एक से लेट कर चुके हैं, तो वो x जो है कितने के बराबर है, 5 के, यानी 5 रुपया। लेकिन बाबू इनइक्वालिटी क्यों, जब इक्वेशन था तो इनइक्वालिटी क्यों आया, बताओ इनइक्वालिटी क्यों आया। सोचने वाली बात है, जब इक्वेशन था तो इनइक्वालिटी क्यों आया, जरूर कुछ ना कुछ फंडा हुआ होगा, जरूर दही में दाल में काला रहा होगा, ऐसे थोड़े आने वाला बात है बाबू। प्रॉब्लम देखो, इनइक्वालिटी कब आई, इनइक्वालिटी की कब घोषणा हुई बाबू। हुआ क्या कि अगर सपोज करो कि हम तुमको से बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि बउआ तुम्हारा एग्जाम चल रहा, ठीक ना। उस एग्जाम में सपोज करो कि मेरा एग्जाम चल रहा, उस एग्जाम में हमको 40 यानी 30 मान लो, 30 मान लो, 30 से हमको ज्यादा वैल्यू, मतलब ज्यादा उस एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन करना, मतलब नंबर लाना है।
यानी 30 से ज्यादा नंबर लाना है, मतलब कितना हो 30 से ज्यादा नंबर हो, तब जाकर हम पास करेंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर एग्जाम गणित की है, सपोज करो गणित की एग्जाम है, मैथमेटिक्स का, भैया मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो उसमें क्या है कि अगर हम मैथ को x मान लेते हैं, x ये मेरा मैथ है और ये मार्क्स है मतलब 30 से ज्यादा, तो हम ऐसे थोड़े लिख सकते हैं। ऐसे का मतलब 30 की बात, ए बाबू इक्वेशन पक्का पक्की की बात करती है, एकदम सीधा सीधी पक्का पक्की मानता, टेढ़ा टुकुर नहीं, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण का रूल खत्म हो गई, मतलब पक्का पक्की नहीं लिख सकते हैं। तब यहाँ पे आया क्या बाबू कि जब हम x, ये x गणित है, तो गणित में क्या वैल्यू ला सकते हैं हम कि बहुआ 30 से ज़्यादा x का वैल्यू होना चाहिए। 30 भी हो सकता है, 30 पर भी पास हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद 100 भी हो सकता है, 100 भी ला देंगे, ठीक है, तो 100 भी ला सकते हैं, 100 या 100 से छोटा। अब यहाँ पे ये सिंबल जो आया बाबू, ये सिंबल यही बताता है, इनइक्वालिटी को बताता है, मतलब ये सिंबल ही बताता है ठीक ना कि x का वैल्यू किसके बीच में, किस नंबर के बीच में लाई कर रहा, बात समझो, x का वैल्यू किस के बीच में लाई कर रहा एकदम। तो अब कहानी क्या हुआ यहाँ पे, ठीक, कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल का नाम क्या, आखिर ये सिंबल दिखाता क्या, ठीक ना। तो बाबू यही सिंबल देखो, ये सिंबल द्वारा, ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी, क्या इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी इसी को बोलते हैं। इसका मतलब क्या, ये संकेत में बता रहा है बाबू, ये संकेत में बता रहा है, क्या संकेत में बता रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 30 है और 30 से ज्यादा है, और 100 है और 100 से छोटा है। 100 भी हो सकता है, 100 से छोटा भी हो सकता है। अगर हम ऐसे लिखते तो दिक्कत हो जाता ना, ऐसे लिखते कि 30 भी होगा, 31 भी होगा, 32 भी होगा, 33 भी होगा, तो ये बहुत ही डॉट कहाँ तक, ये अच्छा नहीं लग रहा था। देखो तो x बराबर 30 भी हो सकता है, ये ढेर सारा लिखना पड़ रहा था। तो बाबू उसी चीज को, मतलब इसी चीज को ऐसे ना लिखकर इसको ठीक है, ये तो इतना मानी है तब ना, मतलब दिखा नहीं सकते हैं, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा। x बराबर ही, x बराबर का मतलब होता है केवल एक वैल्यू, जैसे x बराबर 30, x बराबर 31, x बराबर 32, ऐसे हो सकता है। लेकिन ये बराबर की बात करता है। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी जो है बाबू, ये जो सिंबल है लेस देन इक्वल टू का बताएंगे, ये सारा सिंबल के बारे में बताएंगे, हालांकि सेट में बता चुके हैं, ये सारा सिंबल सेट में बता चुके हैं। ये सिंबल क्या है, लेस देन इक्वल टू, ठीक ना। तो जो बच्चा सेट नहीं देखा तो एक बार सेट को देख ले, ताकि ज्यादा, मतलब उसको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बाबू। माहौल बनाओ, जब तक माहौल नहीं बनेगी कोई उपाय, माहौल बनेगा ना, हो बिना माहौल बने थोड़े होगा, ठीक ना। तो ये इनइक्वालिटी आई, तो अब यहाँ से इनइक्वालिटी का फंडा तैयार होती, मतलब अब यहाँ से इनइक्वालिटी का निर्माण होता, मतलब यहाँ से इनइक्वालिटी का पढ़ाई, मतलब स्टडी स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो बाबू बात को समझो, इसका मतलब ये बराबर भी हो सकता है। इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि बराबर का भी बात कर रहे हैं, ज्यादा का भी बात कर रहे हैं, और छोटा का भी, मतलब इनइक्वालिटी पड़ोसी वाला का भी बात कर रहा है, पड़ोसी अपने का भी बात करेगा, और एक बगल में जो पड़ोसी, मतलब इधर वाला पड़ोसी, इधर वाला पड़ोसी और इधर वाला पड़ोसी, मतलब वो पड़ोसी का भी बात करता है, आगे पीछे, मतलब बराबर का भी बात करता है, उसके आगे उसके पीछे का भी बात करता है, ठीक ना। ये कौन करता है, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक। अच्छा, लेकिन यहाँ x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, यहाँ x बिलोंग्स टू इंटीजर है, मतलब i मतलब इंटीजर, ठीक ना। तब जाकर इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 30 और 30 से ज्यादा और 100 से कम भी हो सकता है, ठीक ना, ये बात बोला। अच्छा, तो बाबू लीनियर इनइक्वालिटी में हम कुछ सिंबल देखते हैं, हालांकि वो सिंबल देख चुके हैं सेट में, ठीक ना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो एक बात देखो बाबू, सम सिंबल, ठीक ना, सम सिंबल
फोर कैलकुलेट लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक ना, लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, पहला सिंबल देखो, पहला सिंबल क्या बाबू, जैसे ये देखो, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सिंबल का जो नाम है इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं? लेस देन बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? लेस देन इक्वल टू। मतलब लीनियर इनइक्वालिटी आगे पीछे की बात करती है, आगे पीछे और बराबर की बात करती है। इक्वेशन केवल किसका बात करता था? इक्वेशन केवल सीधा सीधा बात करता है, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी सीधा सीधा बात नहीं करता, ठीक है ना बाबू। अच्छा, ये जो सिंबल है बाबू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक। और ये जो सिंबल था बाबू, इसको बोलते थे क्या? इक्वल बोलते थे, इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू। हालांकि इसके बारे में हम लोग अभी नहीं जानेंगे, इस सिंबल के बारे में, क्योंकि इस सिंबल इक्वल को दिखाता। लेकिन बाबू हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा नहीं करेंगे बात, टेढ़ा टेढ़ा करेंगे बात मैथ में। नहीं, हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा नहीं करेंगे, हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ कम और उसके बराबर का भी बात करेंगे। ये सारे सिंबल। अच्छा, ये सिंबल करता क्या? देखो बाबू, ये सिंबल जो है, जैसे सपोज करो कि 5 जो है लेस है किससे? 7 से। इसका मतलब क्या? हालांकि 5 या 6 क्लास में इसको पढ़ाया गया था। ये बात ट्रू है, ये ट्रू है कि नहीं, कि 5 जो है वो छोटा है किससे? 7 से, ठीक। अच्छा, -3 जो है वो छोटा है किससे? छोटा है छोटा है किससे बाबू? ये जो है -3 जो है वो छोटा है, कितना से छोटा है? -2 से। जाहिर सी बात है, -10 जो है वो बड़ा, -10 जो है बड़ा है किससे? बड़ा है -11 से। तो ये सारा बात क्या है? ट्रू है। ये सब क्या है? ट्रू है। ये सारे के सारे बात क्या है? ट्रू है। तो बाबू, हालांकि जिधर मुखे मुंह होता है ना, वो चीज बड़ा होता है। देखो ये इसको रीड करेंगे 5 लेस देन, इसको रीड करेंगे 5 लेस देन 7, तो इसका मतलब कि 7 ज्यादा है। बाबू, जिधर मुखे मुंह रहेगा वही आदमी बड़ा होगा। ईश्वर का जिधर मुंह होगा, सरस्वती माँ का जिधर मुंह होगा, नहीं बोलता है ईश्वर एक बार नजर फेर दीजिए बवाल हो जाएगी। नहीं, एक बार नजर फेर दीजिए बवाल हो जाएगी। वैसे ही मैथ का सिंबल जो है बाबू, लीनियर इनइक्वालिटी का, जिधर मुखे मुंह रहा वो बड़ा होता है। इसके कंपेयरिंग मतलब अगर कंपेयर करें तो 5 लेस देन 7, -3 लेस देन 2, -3 लेस देन -2, -10 ग्रेटर देन मतलब -10 जो है -11 से ग्रेटर है, ज़्यादा है, ठीक ना। तो ये सारे सिंबल के बारे में हम लोग एक बार, ठीक ना, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं आगे, ठीक। तो अब बात आया कि लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी बात आया कि जैसे इक्वेशन को क्या था बाबू, जैसे देखो इक्वेशन में क्या था, इक्वेशन में हम लोग 3x + 1 था, तो इसको सॉल्व करते थे कैसे कि 3x = -1, यानी x बराबर कितना? -1/3, ऐसे सिद्ध मतलब लाते थे, यानी x का वैल्यू -1/3, x का वैल्यू। तो क्या लीनियर इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, जो बात को समझो, ठीक ना। मेन यहाँ पे यही चीज है, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, ठीक है बाबू। देखो सारा चीज सेट में बता चुके हैं, जो बच्चा सेट नहीं पढ़ा वो एक बार देख लेगा, ठीक। अच्छा, अगर बाय द वे तुम्हारे पास ऐसे रहा, तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। अगर ये 5 है
तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर x लेस 5 है, इसका मतलब इसको रीड करेंगे, रीड एज, क्या रीड करेंगे, x लेस देन क्या 5, x जो है, एक मिनट, रीड करेंगे, रीड एज x लेस देन कितना 5। अच्छा, अब तुमको से कोई बोला कि x लेस देन 5 है, इसका वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, लेकिन बोला है क्या कि जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। x जो है नेचुरल नंबर से क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, ठीक। तो बाबू हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि x का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो भैया पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या क्या हो सकता है, x बराबर पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है भाई, x का पॉसिबल वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकता है, लीनियर इनइक्वालिटी है तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो x का जो वैल्यू है वो 5 से क्या है, छोटा है। और यहाँ पे देखो x बिलोंग्स का मतलब होता है x जो है वो नेचुरल नंबर का पार्ट है, मतलब वो नेचुरल नंबर हो सकता है। तो जाहिर सी बात है x अगर नेचुरल नंबर होगा तो जाहिर सी बात है कि 5 से छोटा नेचुरल कौन होगा, 1, 2, 3, 4, ये x का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक। अगर वही एक बात और बोल देता है x लेस देन 5 और यहाँ बोल देता है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे x का पॉसिबल जो वैल्यू होगा बाबू वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 3 और क्या 4। ऐसा क्यों, 0 क्यों, क्योंकि देखो x बिलोंग्स टू होल नंबर, इस बार x जो है होल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। होल का मतलब बाबू सारा चीज बता चुके हैं, ठीक ना। तो एक बार होल, ये सारा चीज सेट में जाके देख सकता है। होल का मतलब होता है बे नंबर जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। और नेचुरल का मतलब क्या होता है बाबू, बे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, मतलब इन्फिनाइट तक जाए, उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक। अच्छा, ये सारा तो कहानी हो गई। अच्छा, अब एक बात और बताते हैं, जैसे अब हमारे सामने ये रहा कि प्रॉब्लम कब, जब ये सारा चीज तो हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट कब करता है, ठीक ना, जब बाबू हमारे सामने x लेस देन केवल 5 दे, मतलब केवल 5 दिया, x लेस देन केवल 5, इसका मतलब कि अगर कुछ नहीं बोला है तो x बिलोंग्स कर रहा है क्या, रियल नंबर से, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, बात समझो बाबू, यहां तक तो क्या था कि नेचुरल नंबर था तो हम नेचुरल नंबर लिख दिए, लेकिन अब x जो है बिलोंग्स कर रहा है किससे, रियल नंबर से। अगर ये कुछ ना भी बोलता ना, ये नहीं बोलता, तो ऑलरेडी हम मान लेते कि ये किससे बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर से। अगर बोल दिया यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो x का पॉसिबल वैल्यू ये होगा, ठीक। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, अगर ये रियल नंबर बोला है तो बाबू बात को समझो कि अब बताओ x का जब हम लोग लेंगे, जैसे देखो ये माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है, रियल नंबर लाइन है, और ये 0 है। सपोज करो कि 5 है यहाँ पे। अच्छा, 5 से छोटा, तब 5 से छोटा अगर हम लेना चाहें तो इस सारा चीज हो जाएगा, इस सारा चीज, तो इसका मतलब सारा लाइन पर लिखना पॉसिबल है, नहीं है, पूरा पॉसिबल नहीं ना बाबू, बात को समझ। ये x का जो वैल्यू है वो 5 से क्या है, छोटा है, तो x का वैल्यू 5 से छोटा है, तो क्या x का वैल्यू 5 से छोटा का मतलब क्या, x का वैल्यू 5 से छोटा तो मतलब इन्फिनिटी तक। अब तू ही बताओ, ये दोनों के बीच में इन्फिनाइट नंबर होता है, मतलब दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर, ये तो बाबू 5 और इन्फिनाइट के बीच लिखना है, मतलब 5 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक लिखना है। तो बताओ कितना नंबर लिख सकते हैं, ये तो अनगिनती हो जाएगा ना। तो हम कैसे लिखेंगे, क्या ऐसे लिखना तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो लिखना 0.400000009 सपोज करो, फिर ढेर सारा वैल्यू हो जाएगा ना, तब हम वहां पे
इंटरवल का यूज करते हैं। किसका? इंटरवल का यूज करेंगे, क्योंकि अब हमको पॉसिबल वैल्यू नहीं ना लिखाएगा, तब बाबू यहाँ पे हम लोग इंटरवल यूज करेंगे। और इंटरवल बता चुके, देखो इंटरवल बता चुके। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या होगा कि x का जो वैल्यू होगा वो ठीक ना, ऐसे बोलेंगे सोल्यूशन सेट बोलेंगे, सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सोल्यूशन सेट की अगर बात करें, इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? तो बाबू ये हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी क्लोज ओपन इंटरवल से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से 5 तक, ये भी क्लोज इंटरवल। ये इंटरवल कब लगाते हैं? जब बाबू हमारे सामने, ये इंटरवल का यूज कब करते हैं? जब हमारे सामने कोई रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है तो लिखना पॉसिबल नहीं है। यहां लिखना पॉसिबल था, क्यों? क्योंकि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 ही तो हो सकता है। और 5 से छोटा होल नंबर 0 1 2 3 4 ही तो हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब रियल नंबर से होगा तो यहाँ पे इंटरवल यूज करते हैं। अब इंटरवल का मतलब थोड़ा मनी बता देते हैं, ठीक ना। हालांकि सेट में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी इंटरवल का मतलब थोड़ा सा हम बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। हालांकि हम बता चुके हैं सेट में, लेकिन फिर भी बता चुके हैं इंटरवल, क्योंकि बिना इंटरवल से काम नहीं चलेगा। बिना इंटरवल का काम नहीं चलेगा बब्बा, ठीक बब्बा, ठीक हो। देखो रियल नंबर का इंटरवल देखो बाबू, ये देखो ऑन अ रियल नंबर पर इंटरवल ऑन अ रियल नंबर, ठीक ना। इंटरवल ऑन रियल नंबर, इंटरवल ऑन रियल नंबर। देखो सबसे पहले ये इंटरवल, इसको बोलते हैं बाबू क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज इंटरवल। ये करता क्या है? क्लोज इंटरवल। अच्छा, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? ओपन इंटरवल। हालांकि साहब आप बता चुके हैं ओपन इंटरवल। और इसको बोलते हैं बउआ क्लोज ओपन इंटरवल। और इसको बोलते हैं, क्योंकि एक पट्टी क्लोज है तो इसलिए क्लोज, एक पट्टी ओपन है तो इसलिए ओपन इंटरवल, ठीक। और इसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक। अब ये करता क्या है ना बाबू, जो देखो बात को समझो, ये करता क्या है? क्लोज ओपन इंटरवल। अगर हम इसमें 5 लिख दिए, 5 और 7 लिख दिए क्लोज, तो ये करता क्या है कि ये नंबर लाइन जो 5 और 6 है, 7 है, यानी कि 5 को भी ये ले लेगा, यानी कि 5 और 7 के बीच में जितना भी नंबर है, और 5 भी शामिल है और 7 भी इसमें शामिल है, इस सारा नंबर इसके बीच में 5.1, 5.2, 5.3, 6 से 6.5, मतलब जितना भी रियल नंबर है, जैसे ये रियल नंबर है तो इसके बीच में जितना भी नंबर होगा और ये भी नंबर होगा, इस सारा नंबर ये इंक्लूड कर लेता है अपने आप में, ठीक ना। कौन इंटरवल? क्लोज इंटरवल, ठीक। ओपन, अच्छा ओपन इंटरवल क्या करता है? और एक बात को ध्यान में रखना, कभी भी बाबू इन्फिनिटी जो है क्लोज में नहीं लगता है। क्यों? ऐसे कभी भी नहीं लगेगा, ऐसे अगर रियल नंबर को दिखाना हो तो ऐसे कभी नहीं लगेगा। रीजन क्या है बाबू? क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है एक बहुत बड़ा नंबर। बात समझो, इन्फिनिटी का मतलब होता है एक बहुत बड़ा नंबर। और बताओ बाबू, वो नंबर जो बढ़ते चल रहा है, जैसे सपोज करो कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये बढ़ते जा रहा है, तो ये रुक ही नहीं रहा है। तो जब ये रुकेगा ही नहीं तो क्या उसमें हम क्लोज लगा सकते हैं? क्लोज का मतलब जिसको हम लिख सकते हैं, देखो जो जिसको किनारे वाले को लिख सकते हैं, जहां से स्टार्ट हुआ, देखो जैसे 5 है 7 है तो 5 को भी लिख सकते हैं और 7 को भी लिख सकते हैं, इसके बीच वाले। तो क्या इन्फिनिटी जो है वो रुका नहीं? इन्फिनिटी का मतलब वो बढ़ते चल गया, वो जा रहा है अभी तक। और इधर देखो, इधर इन्फिनिटी और इधर जो है 0
-1 -2 और डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। तो इधर ये माइनस इन्फिनिटी तक चल रही है और उधर प्लस इन्फिनिटी, मतलब दोनों ओर ये बढ़ते जा रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बात समझो, ये इधर की ओर बढ़ रहा है और ये इधर की ओर बढ़ रहा है, तो कहीं जब ये रुकेगा ही नहीं तो इन्फिनिटी कैसे लिख सकते हैं क्लोज में, क्योंकि क्लोज का मतलब होता है इन्फिनिटी भी शामिल है, तो इन्फिनिटी रुकेगा ही नहीं। इन्फिनिटी का मतलब वो बढ़ते जा रहा, तो जब वो रुकेगा ही नहीं, वो पकड़ाएगा ही नहीं, तो बाबू बताओ क्या ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो कभी भी मतलब क्लोज नहीं लिख सकते, कभी भी इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिखाना हो तब हम ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। ये ओपन इंटरवल का, ओपन इंटरवल क्या बताता है? जो बताते हैं, सपोज करो ओपन इंटरवल क्या करता है कि अगर 2 और 5 है तो बाबू ओपन इंटरवल क्या बताता है कि अगर ये 2 यहाँ पे है और अगर ये 5 है तो 2 और 5 नहीं होगा, इसके बीच का जितना भी नंबर होगा, मतलब 2 और 5 को छोड़कर, यानी 2 और 5 को छोड़कर इसके बीच का सारा नंबर इसमें इंक्लूडेड है। 3 भी इंक्लूड है, 4 भी इसमें इंक्लूड है। दशमलव में जितना भी आएगा ये दोनों के बीच में, जितना भी इनफाइनाइट नंबर आएगा इसके बीच, ठीक है, सारा का सारा इसमें ये इंक्लूड है। क्योंकि इतना दूर का अगर टुकड़ा काट दे हम रियल नंबर का, इतना दूर का टुकड़ा, तो इतना दूर में बहुत सारा नंबर है। सपोज करो ना, ये जो रेखा है कई बिंदु से मिलकर बना, तो वो बिंदु पर अनंत बिंदु है, तो वो बिंदु पर हर एक बिंदु पर हर एक नंबर है। ये रेखा जो है बाबू, जो लाइन है, लाइन पर हर एक बिंदु पर जो, क्योंकि लाइन जो बना है कई पॉइंट से बना, तो हर एक पॉइंट समझो कि वो क्या है, हर एक पॉइंट जो है वो नंबर है, संख्या है। तो अब बताओ कि अनंत, वो जो नंबर लाइन है उस पे अनंत बिंदु से नंबर लाइन बनती है, यानी लाइन बनती है, तो यानी कि अनंत नंबर होगा उस पे। तो कहने का मतलब ये है कि इस टुकड़ा में भी अनंत है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि बाबू दो परमेय संख्या, दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती है। सपोज करो 3 और 4 के बीच, ये दोनों के बीच में ढेर सारा नंबर, अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये दोनों के बीच में ढेर सारा नंबर है, ठीक है। बात को समझो, गर्दा नंबर है दोनों के बीच में, आप एक टुकड़ा एक काट लीजिएगा तो ढेर सारा हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 और 5 का मतलब हुआ कि 2 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। ये ओपन का मतलब होता है, ये ओपन का मतलब कि दोनों ओपन होगा, मतलब ये दोनों ओपन होगा, ये दोनों का बीच में, नाम से ही पता चल रहा है। क्लोज का मतलब ए भी होगा, ये भी होगा, मतलब इधर वाला भी होगा, इधर वाला भी होगा, ठीक है। तो इस सारा का लेक्चर हम दे चुके हैं, ठीक। अच्छा, ये क्लोज का मतलब हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, अगर ये क्लोज ओपन की बात करें तो सपोज करो कि अगर ये 5 और ये अगर 6 है, तो क्लोज ओपन का मतलब कि अगर ये 5 है और अगर ये 6 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 भी होगा लेकिन एक बीच में, लेकिन 6 नहीं होगा, मतलब 6 नहीं होगा, 6 छूट जाएगा, ठीक है बाबू। इसका मतलब ये होती है, ठीक। और ओपन क्लोज का मतलब क्या होता है? ओपन क्लोज, ये ओपन क्लोज है, इसका मतलब अगर एक में 5 और 6 है तो इस बार 5 नहीं होगा और इस बार ई होगा, ई हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जिधर मुझे क्लॉज लगा हुआ है वो हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये इंटरवल है। हालांकि सारे इंटरवल हम सेट में पढ़ा चुके हैं, ठीक। लेकिन जो बच्चा अगर सेट नहीं पढ़ा है तो वो एक बार जाकर मेरे वीडियो को सेट को क्लिक करके देख ले, ठीक है, ताकि ज़्यादा समझ में आए। हालांकि यहाँ पे हम बता दिए, ठीक ना, कि क्लोज का मतलब। लेकिन ये इंटरवल कब आएगा? जब बाबू x बिलोंग्स कर रहा हो रियल नंबर से, किधर गया, x बिलोंग्स कर रहा हो रियल नंबर से, तब हम उस स्थिति में इंटरवल का यूज करते हैं। और अन्यथा अगर बिलोंग्स नेचुरल या कोई भी नंबर से कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना बाबू। हम लोग चलते हैं आगे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो बाबू हम लोग इंटरवल के बारे में समझ लिए। जैसे सपोज करो कि अगर हमारे सामने x लेस देन 10 है, तो इसका मतलब क्या, x लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इस कुछ नहीं बोला है कुछ नहीं, केवल बोल रहा है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू, फाइंड द सोल्यूशन सेट, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ x।
तो कैसे होगा बाबू, देखो आराम से, ये कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ये बिलोंग्स कर रहा है किससे, ये कुछ नहीं बोला, इसका मतलब बिलोंग्स रियल नंबर से कर रहा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर हम x बराबर करें बात सेट ऑफ इतना सेट ऑफ सोल्यूशन सेट ऑफ x, सोल्यूशन सेट ऑफ x की अगर बात करें तो क्या होगा, देखो x का मतलब क्या चीज, x का मतलब 10 और 10 से छोटा, मतलब अगर नंबर लाइन की बात करें तो ये अगर 0 है, सपोज करो कि 10 है और ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है, इसका मतलब कि 10 भी होगा और 10 से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो क्या माइनस इन्फिनिटी किसी ने देखा है, नहीं देखा, इसलिए यहाँ पे कौन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद 10 कहाँ तक, 10 यानी 10 भी होगा, तो 10 में क्या रहेगा, ओपन क्लोज इंटरवल। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है बाबू। तो आज का लेक्चर हम यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक। तो बाबू ये स्क्रीनशॉट ले लो और इस सारे नोट्स को एक जगह करते रहो, ताकि जब भी हम न्यू लेक्चर यानी नेक्स्ट लेक्चर दे तो अच्छा से समझ में आए, ठीक ना। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।